बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम कोहा में बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क मार्क का जो बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क है वो क्रिएट करेंगे। हमने पढ़ा था कि हम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाएंगे, मतलब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क अपने लिए क्रिएट करना है। मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क क्रिएट करने के लिए आप लोग सबसे पहले कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में आएंगे। कोहा के एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में फिर आप लोग कैटलॉगिंग के अंदर मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट एंड मैनेज बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क्स दैट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मार्क रिकॉर्ड। मतलब फील्ड्स और सब फील्ड्स इसमें होते हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे, एज वेल एज टेम्पलेट्स फॉर मार्क एडिटर। टेम्पलेट भी हम इसमें बना सकते हैं। मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क में असल में हम क्या करते हैं, हम डेटा एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री शीट बनाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास डेटा एंट्री शीट होती है वो हमारे पास 10 पेजेस पर मुश्तमिल होती है। तो आज हम इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि हम अपने लिए एक फ्रेमवर्क कैसे कस्टमाइज़ करें। कि हम चाहें कि नहीं, हम तो 10 पेजेस में एंट्री नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा फील्ड्स तो हम मतलब एंटर नहीं करते हैं बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के, हम तो थोड़े फील्ड एंटर करते हैं। तो आप इसको कस्टमाइज़ करने का तरीका देख लें। मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क पर हम क्लिक करेंगे। इधर न्यू फ्रेमवर्क, इसके 2-3 तरीके मैंने आप लोग को बताया था कि 2-3 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे जो मतलब लेमैन के लिए, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा ये लेंथी प्रोसेस होगा, लेकिन क्या है कि उनके लिए ये आसान रहेगा। फिर जब ये प्रोसेस आप सीख लेंगे ये लेंथी वाला, उसके बाद फिर मैं आपको 1-2 आसान तरीके भी बताऊंगा। लेकिन क्या है कि आप थोड़ा बहुत यूज टू हो जाए इस एनवायरनमेंट के साथ, फिर जाके हम क्या करेंगे, हम वो जो एडवांस तरीके हैं जिसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे वो फील्ड्स डिलीट करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और जो हमें चाहिए उसको रहने देते हैं। एक ये तरीका है एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल में दूसरा ये भी तरीका है कि आप क्या करें, मतलब किसी और का फ्रेमवर्क, किसी और ने ऑलरेडी इतनी मेहनत की है कि जो अननेसेसरी फील्ड्स हैं उनको डिलीट किया है और सिर्फ एक फ्रेमवर्क बचा के रखा है, तो उस फ्रेमवर्क को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे अपने डेटाबेस में। ये 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे जो जो बिगिनर्स के लिए, जो उनके लिए आसान है लेकिन थोड़ा लेंथी है, वो तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो उसको आप देख लें कि आप किस तरह करेंगे। नया फ्रेमवर्क बनाने के लिए आप न्यू फ्रेमवर्क पर क्लिक करें। न्यू फ्रेमवर्क को आप मतलब कोड दे दें कि आप फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क, कि किताबों को एंटर करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क कोड जो है इधर आप एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ताकि आप लोगों को फिर बाद में आसानी हो। क्योंकि कोडिंग बंदा भूल भी जाता है कि आप इससे क्या मुराद है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में देंगे तो आपको याद रहेगा कि ये आपने बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क बनाया है। इसको आप फिर सबमिट पर क्लिक कर लें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका फ्रेमवर्क जो है, ये ऑलरेडी मैं और भी फ्रेमवर्क बना चुका हूँ, लेकिन अभी आप लोग को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क ये बना रहा हूँ, BEF। तो ये ऑलरेडी फ्रेमवर्क क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें जो 10 पेजेस है, हम चाहते हैं कि वो 10 पेजेस से ला के हम एक पेज में लेके, या 2 पेज या 3 पेजेस में, और जितने भी हमारे पास 340 टैग्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें, तो 340 टैग्स तो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हम उन टैग्स को भी
कम करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर मार्क स्ट्रक्चर में जाएंगे। मार्क स्ट्रक्चर, मार्क स्ट्रक्चर में आने के बाद हम ये ओके का बटन प्रेस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मार्क फ्रेमवर्क फॉर बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क, ठीक है। तो बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क आप लोग थोड़ा सा इसको ज़रा देख लें कि इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सर्च फॉर टैग, अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल में चले जाएं तो फिर आप स्पेसिफिक टैग भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल मैं मैनुअली आपको बता रहा हूँ कि मतलब आप थोड़ा लिंथी है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आसान होगा। मैंने आपको कहा है कि आप लोग क्या करें, जो अननेसेसरी फील्ड्स हैं जो आपको नहीं चाहिए आप उनको डिलीट करते जाएं। फिलहाल ये फर्स्ट है ना, लीडर 000, लीडर, कंट्रोल नंबर, कंट्रोल नंबर, आइडेंटिफायर, ठीक है। फिक्स लेंथ डेटा एलिमेंट, एडिशनल मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें मैं रहने दे रहा हूँ, फिर बाद में खैर अगर हमें ज़रूरत ना हो तो हम डिलीट कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो मैंडेटरी होती है तो उनको आप रहने दें, जो मैंडेटरी नहीं है उनको आप डिलीट कर लें। अभी तक देख लें, इसमें लीडर है, इधर लिखा है कि मैंडेटरी, यस ये मैंडेटरी है, ज़रूरी, इसको डिलीट ना करें। कंट्रोल नंबर है, कंट्रोल नंबर जो है वो ज़रूरी नहीं है तो आप उसको डिलीट कर लें। फिर उसके बाद कंट्रोल नंबर, आइडेंटिफायर और डेट एंड टाइम ऑफ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, इसको भी आप रहने दें। फिर क्या है हमारे पास, ये कुछ चीज़ें जो है जो ज़रूरी है, फिक्स लेंथ डेटा एलिमेंट्स, जनरल इंफॉर्मेशन, ये भी आप रहने दें। तो जो चीज़ मैंडेटरी है उसको रहने दें, बाकी जो मैंडेटरी नहीं है इसमें आप उसको क्या करें, डिलीट कर लें। फिलहाल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से फुल फिजिकल डिस्क्रिप्शन 009 शुरू हुआ है, इसको आप क्या करें, डिलीट करते जाएं। एक्शन में आके डिलीट, ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है। तो इस तरह डिलीट करते 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 फिर क्या है, आपके पास फ्रेमवर्क जो है वो जो आपके रिक्वायर्ड फील्ड है सिर्फ वो बच जाएंगे। एक ये तरीका है। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ये 009 तक मैं रहने देता हूँ, फिर 010 से जो चीज़ें हैं उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं डिलीट करता हूँ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर फॉर एग्जांपल, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये आपसे पूछेगा कि कंफर्म डिलीशन ऑफ टैग 010, क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कहें यस डिलीट दिस टैग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टैग जो है ये डिलीट हो जाएगा। फिर ओके प्रेस करें तो इस तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास 010 का जो टैग है वो डिलीट हो गया। इधर आप देख सकते हैं 010 अभी नज़र नहीं आ रहा है, उसके बाद 011 नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। अच्छा, अब इस बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क को मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये इसमें हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट जो है, ये देख लें जो इधर टैग शो हो रहे होते हैं वो 20 टैग शो हो रहे होते हैं, और फिर हमारे पास कितने हैं टोटल टैग्स, 340 टैग्स होते हैं। एक हमने डिलीट कर दिया तो इधर आप देख लें 339 टैग्स अभी भी हमारे पास रहते हैं। तो इसमें हार्डली जो हमें चाहिए वो 40 या 45 या 50 टैग्स होंगे जो हम रहने देंगे, बाकी सबको डिलीट करेंगे। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरह आप डिलीट करते जाए करते जाए करते जाए, तो इस पे तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जस्ट आपको एक तरीका बताया कि इस तरह आप डिलीट करके अपना फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फ्रेमवर्क पर आप काम कैसे करेंगे। अच्छा, इधर आप देख रहे हैं जब आप कैटलॉगिंग में डेटा एंट्री करने जाते हैं,
कैटलॉगिंग का मॉड्यूल देखें, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का कांसेप्ट हो जाए ना। जब हम एक नई किताब की एंट्री करते हैं तो हम न्यू रिकॉर्ड में आते हैं। न्यू रिकॉर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें फ्रेमवर्क होता है, बाकी तो हमने बनाए हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क होता है उसमें आप देख लें कि कितने पेजेस हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि इसमें एंट्री करने में हमारे पास कितने पेजेस होते हैं। अब इसमें देखना, ये टैग्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 000 लीडर, फिर 001 कंट्रोल नंबर। ये क्या है? ये वो फील्ड्स हैं जिसमें आप लोग एंट्री करेंगे। कुछ फील्ड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फिल हो जाते हैं, उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप देख लें 008, फिर 010 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर, 015 और 016, ये सारे फील्ड्स हमारे पास अभी ये देख रहे हैं आपके शो हो रहे हैं। तो इसमें हमने एंट्रीज करने हैं। फिर इसके बाद जो जो फील्ड हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो डिलीट होता जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क, ये सारी फील्ड्स है। फॉर एग्जांपल नेशनल बिब्लियोग्राफी नंबर, ये है 015, इसको मैं आपके सामने डिलीट करता हूँ। पहले तो अभी इधर आपको नज़र आ रहा है ना, लेकिन जब वहाँ हम जाएंगे और डिलीट करेंगे तो फिर आपको यहाँ भी ये फील्ड नज़र नहीं आएगी। अभी आप इधर देख लें, ये कौन सा फील्ड हम डिलीट करना चाहते हैं, 015। तो 015 हम डिलीट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझसे रहेगी, इधर आप देख लें, इधर लिखा है डिस्प्ले ओनली यूज टैग्स या सब फील्ड्स। मुझे सिर्फ वो फील्ड दिखाओ, 340 मुझे मत दिखाओ, मुझे वो फील्ड दिखाओ जो मुझे उधर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आप देख लें कि हमारे पास कितने फील्ड्स इसमें रह जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि जो इस्तेमाल में है वो कौन कौन से फील्ड्स हैं, 011, 013। फॉर एग्जाम्पल 015 है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 015 मैंने कहा था नेशनल बिब्लियोग्राफी नंबर है, तो इसको अगर आप एक्शन में आए और इधर आप इसको डिलीट कर दें, केस डिलीट दिस टैग, ओके। 015 का टैग डिलीट हो चुका है। अब मैं इधर इस फ्रेमवर्क में आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि 015 इससे डिलीट हो गया होगा। अभी आप देख सकते हैं कि 015 यहाँ से डिलीट हो चुका है, 016। इस तरह अगर हम मतलब 015 को डिलीट किया है, तो इसी तरह आप बहुत सारे और भी टैग्स जो है वो डिलीट कर सकते हैं जो अननेसेसरी।
अच्छा, तो अननेसेसरी फील्ड डिलीट करने का तरीका ये है कि जब आप मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये तरीका सही है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मतलब 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 दिन खैर लगा लें, लेकिन क्या है कि अपने लिए एक अलग सा फ्रेमवर्क बना लें, ठीक है। तो एक अलग सा फ्रेमवर्क बनाने का ये तरीका है कि आप जो अननेसेसरी टैग्स है, जो अनवांटेड टैग्स है आप लोगों के लिए, आप वो डिलीट कर लें। दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आप डिलीट करते जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक बंदे ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, उसको आप एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं। बजाय ये कि इतना आप लोग काम करें, एक बंदे फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास है, ठीक है, आप लोगों की क्लास में एक ही बंदा ये करें कि मतलब उसमें जो अनवांटेड फील्ड्स हैं वो डिलीट कर लें और एक ही फ्रेमवर्क को रहने दें। तो फिर क्या होगा कि वही बंदा जो है सिर्फ उसकी मतलब मेहनत उसने की है, बाकी हम सब उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका फ्रेमवर्क हम क्या कर सकते हैं, उसका फ्रेमवर्क हम अपने को हमें इंपोर्ट कर सकते हैं। जब वो इंपोर्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ही वो जो है फ्रेमवर्क वो हमारे पास नज़र आएगा। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे पास ऑलरेडी वो फ्रेमवर्क से जो हम बना चुके हैं, तो इसमें देख लें कि बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क, ये तो अभी हमने बनाया है। इसमें मैं जाता हूँ कि आईसीपी बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क, ये देखता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ 13 फील्ड्स हैं, ठीक है। मतलब उसमें सब फील्ड्स भी हैं, मेन टैग जो है 13 है, फिर उसमें सब फील्ड्स भी हैं। आप देख सकते हैं कि हमने लीडर को छोड़ा हुआ है, फिक्स लेंथ डेटा एलिमेंट इसको छोड़ा हुआ है, 0 to 0 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ये हमने इधर रखा हुआ है। इस तरह 082 जो है मतलब क्लास नंबर, क्लासिफिकेशन नंबर, इसकी फील्ड को छोड़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन नंबर और अदर मार्क। फिर हमने मेन डेटा एंट्री पर्सनल नेम, इसको जो है इधर लिखा हुआ है। पर्सनल नेम मीन के जो आतर होता है उसका नाम। 245 में हमने टाइटल और सब टाइटल वगैरह ये छोड़े हुए हैं। 250 में हमने एडिशन 260 में हमने कुछ जनरल नोट का एरिया हमने छोड़ा हुआ है। सब्जेक्ट हेडिंग्स जो है वो हमने छोड़ा हुआ है, वो एरिया 2 में अगर एडिट एंट्रीज हो वो हमने छोड़ा हुआ है। हमने क्या कि सिर्फ यही फील्ड्स हमने रैंडम मार्क फ्रेमवर्क में जब हम आए हैं तो मैंने कहा था ना कि आईसीपी फ्रेमवर्क, आईसीपी बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क। लेट्स सपोज इसमें मैंने इतना काम किया है, इसमें मैंने सारा टैग्स जो है वो रिमूव किए हैं, जो नेसेसरी फील्ड्स है उसको रहने दिया है। ये अभी मैं क्या करता हूँ, एक्शन के बटन पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। देख रहे हैं एक्सपोर्ट, मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब यही फाइल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि export.icp.v
ये मैं आप लोगों को मिसाल सेंड करता हूँ। आपने अगर मतलब जिस बंदे ने इंस्टॉलेशन की है तो वो क्या कर सकता है, वो इसको इंपोर्ट कर सकता है। तो इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल बुक्स, हमने अभी क्या बताया, बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क बनाया है। तो इस तरह आप भी अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाएं और फिर इंपोर्ट पर क्लिक कर लें। ठीक है, जो फ्रेमवर्क आपने बनाया है उसमें इंपोर्ट पर क्लिक कर लें। इंपोर्ट में वो फाइल चूज करें। ठीक है, वो फाइल चूज करें जो आपको मिसाल के तौर पर भेजी गई है। ये export.icpb है फॉर एग्जांपल। आप इसको क्या कर लें, इसको अपने फ्रेमवर्क में इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट का बटन प्रेस कर लें और ओके पर प्रेस कर लें। मतलब मेहनत एक बंदा करेगा। ठीक है, कि मतलब वो एक फ्रेमवर्क अपने लिए बनाए, जो नेसेसरी फील्ड्स है उसको रहने दे, जो अननेसेसरी है उनके लिए उसको वो क्या कर लें, रिमूव कर लें, डिलीट कर लें या इग्नोर कर लें। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क जो है, ये देख लें, इसमें भी 13 फील्ड्स आ गए, 13 फील्ड्स इसमें हमारे पास आ गए। तो ये आसान तरीका था, मतलब मेहनत एक बंदे ने किया है, बाकी सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका था एक फ्रेमवर्क को आसान तरीके से क्रिएट करने का। अभी एक तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी वो एक CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होती है, एक एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास जितने भी टैग्स हैं, फॉर एग्जांपल इधर से हम ये भी कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल ये 952 फील्ड है, इसको इस तरह करके डिलीट कर लें। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं फील्ड्स को, और इसको सेव करेंगे और अपने फ्रेमवर्क में इसको क्या करेंगे, दोबारा इंसर्ट करेंगे। शुरू से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक नया फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, न्यू टैग, सॉरी टैग नहीं, नया फ्रेमवर्क जो है हम क्रिएट करते हैं, ताकि तीसरा एक तरीका हमने ये सीखा कि एक नया फ्रेमवर्क बना के उसमें जो अननेसेसरी अनवांटेड फील्ड्स है हमारे लिए उसको हम डिलीट कर लें। दूसरा तरीका हमने ये सीखा कि ऑलरेडी कोई किसी एक बंदे ने काम किया है, उसने अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, तो उसको हम कैसे अपने सिस्टम में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसको रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक्सपोर्ट करेगा अपने फाइल को और हम उससे लेके अपने सिस्टम में इंपोर्ट करेंगे। अभी तीसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो आप ज़रा देखते हैं। यही बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, तीसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि मार्क फ्रेमवर्क में आए। मार्क फ्रेमवर्क में आने के बाद आप लोग बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क जो अभी हमने बनाया उसके एक्शन पेज में मतलब बटन पे क्लिक करें और उसके बाद आप इसको क्या करें, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लें। अब एक्सपोर्ट में हमारे पास एक है CSV कामा सेपरेटेड वैल्यू स्प्रेडशीट, दूसरा है हमारे पास एक्सपोर्ट टू एक्सेल विद XML फॉर्मेट कंपेटेबल विद ओपन ऑफिस लाइबर ऑफिस एज वेल, फिर है एक्सपोर्ट टू ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये क्या है कि ये स्प्रेडशीट में हमारे पास अभी फिलहाल हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इधर आप मतलब हमारे पास वो फील्ड्स आ गए हैं 000 से लेकर 999 तक, मतलब वो जो 13 फील्ड्स हमने रखे थे वो 13 फील्ड्स आप इधर इसको देख सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल क्लास नंबर है, ठीक है, इसको आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको आप इस तरह कर लें और इसको डिलीट कर लें। डिलीट आप कर सकते हैं। मतलब मेरा ये है कि तो हमने 13 फील्ड्स जुटाए हैं, बाकी तो इसमें 340 फील्ड्स होते हैं ना, तो आप इसमें आसानी से इस तरह कर सकते हैं। मतलब जो फील्ड आपको नहीं चाहिए इस तरह करने बजाय एक उधर एक एक फील्ड को डिलीट कर लें, इधर आप यकमुश्त जो है सारे फील्ड्स जो है इकट्ठे डिलीट कर सकते हैं। बस सिर्फ वो रहने दें जो आपको चाहिए, बाकी सब आप डिलीट कर लें। तो ये तरीका थोड़ा और भी फिर आसान हो जाता है। इसको आप सेव कर लें और फिर जो हमने अभी इंपोर्ट का वो किया था, इंपोर्ट का ऑप्शन, तो आप क्या कर लें, एक नया फ्रेमवर्क बनाएं, ठीक है, नया फ्रेमवर्क बनाएं। फॉर एग्जांपल बुक्स एंट्री फ्रेमवर्क बना लिया, तो एक्शन में आके इंपोर्ट पर क्लिक कर लें और उसी फाइल को, जिस फाइल को मतलब आपने एक्सेल में कस्टमाइज किया है, उसको आप इंपोर्ट कर लें। तो एक ये तरीका था। मतलब 3 तरीके हमने सीखे हैं, 3 तरीके हमने सीखे हैं जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हम अनवांटेड फील्ड्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं और अपने लिए एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं मार्क स्ट्रक्चर में दोबारा आता हूँ। एक तरीका और भी है ना कि अगर आप कहें कि नहीं, मैं फील्ड को डिलीट नहीं करना चाहता, मैं जस्ट उसको इग्नोर करूंगा कि वो मुझे इधर शो ना हो, ठीक है, तो अगर आप इस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं क्लास नंबर यहाँ से क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको इग्नोर कर लो, तो मैं इसको डिलीट करने की बजाय क्या करूँगा, इसके एडिट में आता हूँ, एडिट फील्ड में आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ को आप मैंडेटरी बनाना चाहते हैं तो मैंडेटरी भी बना सकते हैं, एक फील्ड को आप रिपीटेबल बनाना चाहते हैं, मतलब ये कि उसमें दूसरा टैग भी ओपन हो, तीसरा चौथा, जब भी जो आप एंट्री करते जाते हैं, ये भी हो सकता है। फिर अब एडिट में क्या है, एडिट में क्लास नंबर की अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि फ्रेमवर्क में कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हो। इसमें क्लास नंबर की जगह अगर हम ये लिख लें, लेट्स सपोज क्लासिफिकेशन नंबर, ठीक है, तो थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। क्लासिफिकेशन नंबर, इसको आप सेव कर लें, तो ये फिर उधर कैसे शो होगा, क्लास नंबर की बजाय क्लासिफिकेशन नंबर लिखा हुआ आएगा। इस तरह आप देख लें, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि एक फील्ड को आप जस्ट इग्नोर करें, तो उसके लिए क्या है, इसी क्लासिफिकेशन नंबर को मैं क्या करता हूं, क्लासिफिकेशन नंबर के एक्शन पर मैं क्लिक करता हूं और मैं इसके सब फील्ड्स पे जाता हूं। सब फील्ड्स इसके कौन से होते हैं, असल में मार्क मैंने इसलिए आप लोगों को डिटेल से नहीं पढ़ाया इसमें कि मार्क ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। मार्क के मेन फील्ड्स जो होते हैं, मतलब मेन टैग्स होते हैं, फिर उसके सब फील्ड्स होते हैं। इसमें आप देख लें इसके सब फील्ड्स कौन से हैं। सब फील्ड्स, इसका मतलब मेन फील्ड जो है वो क्लास नंबर है या क्लासिफिकेशन नंबर जो अभी हमने लिखा है। सब फील्ड्स इसके ये है कि क्लासिफिकेशन नंबर और ऑथर मार्क, ठीक है, ऑथर मार्क भी इसमें क्लासिफिकेशन नंबर ए है 082A और ऑथर मार्क क्या है 082B। अब इसके सब फील्ड में मैं जाता हूं, अब सब फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं। अब देखें 082 में हमारे पास 2 6 8 ABC AAB सॉरी, ये हमारे पास क्या है, सब फील्ड है। मेन फील्ड हमारे पास जो है 082 का है। अब इसमें 2 जो है 2 ऑलरेडी इग्नोर्ड है, मतलब अगर आप इग्नोर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उधर नजर नहीं आएगा। 6 भी इग्नोर्ड है, 8 भी इग्नोर्ड है, ए इग्नोर्ड नहीं है। ये देख लो, इसमें क्या है, इसमें मैनेज एंड टैब 0 और रिपीटेबल ये लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि क्लासिफिकेशन नंबर शो ना हो, तो आप इसको 0 पर की बजाय इग्नोर पर क्लिक कर लें। जब आप इग्नोर पर क्लिक करेंगे तो इट मीन्स क्या है कि ये इग्नोर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कि बजाय आप फील्ड्स को डिलीट करें, टेक्स्ट को डिलीट करें,
तो मैं ये रिकमेंड करूँगा डिलीट ना करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करें, वो फील्ड जो आप अनवांटेड फील्ड है उनको आप इग्नोर कर लें, तो वो क्या होंगे, वो उधर आपको शो नहीं होंगे मेन डेटा एंट्री फॉर्म में। अब मैं आपको ये फ्रेमवर्क बताता हूँ कि इसमें आप देख लें, इसमें क्लासिफिकेशन नंबर जो फील्ड है ए 082A, वो जो है हमारे पास इग्नोर हो चुका होगा। ये देख रहे हैं 082 का जो क्लासिफिकेशन नंबर में हमारे पास एक क्लास नंबर था, एक अतरमार्क। तो देख लें अतरमार्क अभी है और 082A का फील्ड जो है हमारे पास वो इग्नोर हो चुका है। मतलब डिलीट नहीं हुआ, लेकिन क्या है, हमने उसको हाइड किया है। इग्नोर मीन कि उसको हाइड करो। तो एक ये भी तरीका है कि अगर आप किसी फील्ड को या सब फील्ड को हाइड करना चाहते हैं तो उसको आप इग्नोर, सब फील्ड में जाएं, सब फील्ड में उसको इग्नोर कर लें। तो ये 3-4 तरीके थे जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आपको हमें अपने लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप बुक्स के लिए अलग फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, आप ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के लिए अलग फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और आप जो है मतलब जर्नल्स के लिए अलग फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, आप जो है थीसिस के लिए अलग फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की नेचर ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, हर एक के लिए आप एक अलग अलग बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो ये मतलब ये है कि आप एक को हमें बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी आप इस काबिल हो गए कि आपको हमें बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये मेन तरीका था कि जब आप बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए आप फ्रेमवर्क बनाएंगे। वो फ्रेमवर्क बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 340 फील्ड्स होते हैं, 340 फील्ड्स होते हैं और 10 मेन पेजेस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो अनवांटेड या अननेसेसरी फील्ड्स हैं आपके लिए, आप उनको डिलीट करें, या मैंने एक तरीका बताया कि उनको इग्नोर करें, और ये मैंने आपको मतलब बताया किस तरह आप कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया किसी और ने फ्रेमवर्क ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो आप उसका फ्रेमवर्क अपने मार्क के फ्रेमवर्क में कैसे इंपोर्ट करेंगे, वो तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने तीसरा तरीका मैंने आपको इस तरह बताया कि आप इसको एक्सपोर्ट करें एज एक्सेल फाइल, और फिर एक्सेल फाइल में मतलब आप फिर आसानी के साथ जो आपके रिक्वायर्ड फील्ड है उसको रहने दें, बाकी सबको आप इकट्ठे भी डिलीट कर सकते हैं ताकि जल्दी से आप अपना फ्रेमवर्क क्रिएट कर लें। तो ये 3-4 तरीके थे जो फ्रेमवर्क में हमें काम आते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर इस तरह कभी कभार ये होता है कि अगर आप एक फील्ड को डिलीट कर लें और आप चाहते कि वो फील्ड तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो फील्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप क्या करेंगे, उस फील्ड को आप दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं। वो एक चीज़ है कि वो आप देख लें। फॉर एग्जांपल इसमें हमने 082 में क्लास नंबर को इग्नोर किया है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक फील्ड ऐसा है कि उसको हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो तो बहुत ज़रूरी था और इसमें भी वो नज़र नहीं आ रहा है, तो आप न्यू टैग पर क्लिक करेंगे। न्यू टैग, फॉर एग्जांपल न्यू टैग में हमारे पास है लेबल फॉर लाइब्रेरी ISSN नंबर। फॉर एग्जांपल मैं एक टैग जस्ट बताने का, वो एक मार्क ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, मेन टैग्स भी आप लोगों को पता है कि कौन कौन से टैग्स हैं हमारे पास, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। वैसे आप गूगल से भी देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेन टैग्स है को आके, तो वो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और फिर अपने सामने रख के वही फील्ड्स आप क्या कर सकते हैं, इधर बना सकते हैं। लेबल फॉर ओपेक, लेबल फॉर लाइब्रेरियन मीन कि जब आप डेटा एंट्री कर रहे हैं उधर आपको ISSN नंबर नज़र आएगा, और ओपेक के लिए आप लोग क्या करते हैं, ओपेक मीन ऑनलाइन पब्लिकेशंस की तलाक, जब यूज़र उसको यूज़ करेंगे तो उनको एक कैसा नज़र आए, तो उनको भी इस तरह नज़र आए ISSN। और इसमें ऑथोराइज वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं ISSN नंबर रहने देता हूँ।
इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। 022 का टैग जो है मैंने इसमें इंसर्ट कर लिया है। ये देख सकते हैं 022 ISSN नंबर, ये हमने क्रिएट कर दिया है। लेकिन क्या है कि इसमें फिर सब फील्ड्स होते हैं, जिस तरह क्लास नंबर में मैंने आपको बताया सब फील्ड्स थे। अब मैं इसके एक्सटर्नल बटन पर क्लिक करूंगा, सब फील्ड्स में जाऊंगा और एडिट सब फील्ड्स पर क्लिक करूंगा। सब फील्ड हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ए, इसमें क्या है ISSN, बैक में भी मुझे ISSN शो हो, ठीक है। इसको मैं मैंडेटरी बनाता हूँ और इग्नोर की बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको 0 फील्ड में रख लेता हूँ और इसको सेव चेंजेस करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 022 में ए फील्ड हमारे पास बन चुका है। तो इस तरह अगर कोई मतलब टैग आपसे डिलीट हो जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा इसको बना सकते हैं। न्यू टैग में जाएं और अपने लिए एक नया टैग जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। मतलब वो बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क में हम जो जो भी काम कर सकते हैं, देखिए उसको क्रिएशन करने के से लेकर उसकी एडिटिंग तक और उसकी कस्टमाइजेशन तक सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर मतलब किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बाद में फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मतलब ये चीज़ें रह गई या ये चीज़ हमें सही समझ नहीं आई, इसकी दोबारा वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह फिर मैं उसकी दोबारा भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा।